अगर ऐसा हुआ तो सीएसके के खिलाफ हार जाएगी आरसीबी। आप सोच रहे होंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, आरसीबी तो क्लियर फेवरेट्स दिखाई दे रही है, सीएसके की टीम भयंकर स्ट्रगल कर रही है, बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, गेंदबाज फॉर्म में नहीं है, तो फिर कैसे सीएसके के खिलाफ आरसीबी हार जाएगी। तो देखिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है ना कि अगर वैसा हो गया तो ज्यादा चांसेस है कि सीएसके जीत जाए, आरसीबी हार जाए। तो आइए देखते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस इंपॉर्टेंट परिस्थिति की जो बन सकती है इस मैच में, जिसके कारण सीएसके फेवरेट्स हो जाए और आरसीबी हार जाए। तो आइए देखते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए सीएसके वर्सेज आरसीबी का हाई वोल्टेज क्लैश है। हालांकि अब हाई वोल्टेज कहने में ना थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आरसीबी लगभग प्लेऑफ में अपना जगह बना चुकी है, जबकि अभी 4 मैचेस खेलने हैं और सीएसके बाहर हो चुकी है, दौड़ में ही नहीं है। और सीएसके प्लेऑफ की दौड़ में ना होना ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है यार, क्योंकि इसी टीम का सबसे ज्यादा आईपीएल में डोमिनेशन रहा है। लेकिन क्या कहें, ये टीम मॉडर्न डे के हिसाब से ढल नहीं पाई और लास्ट 2 सीजन से ना बड़ा गंदा हाल हुआ है। और काफ़ी शॉकिंग है हमारे लिए, सारे सीएसके फैंस के लिए, कि भैया सीएसके बाहर हो चुकी है। तो फिर गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ यही है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सीएसके भले ही स्ट्रगल कर रही हो, लगातार हारे जा रही हो, लेकिन आरसीबी को हरा सकती है, जो कि ड्रीम रन पे है। तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो उसमें जो सबसे बड़ा हाल होने वाला है, सबसे बड़ा जिसका हाथ होने वाला है, वो है थोड़ा सा मौसम का। मौसम क्या है ना, थोड़ा हो रहा है कि बारिश हो सकती है इस मैच में, ठीक है। और अगर बारिश होगी तो फिर ओवरकास्ट कंडीशन भी रहेगा और दूसरी बात पिच में थोड़ा मॉइस्चर भी रहेगा। अब थोड़ा सा पहले देखते हैं कि इस सीजन पिचेज कैसे बिहेव की हैं, क्योंकि पिच का भी बड़ा रोल इसमें होने वाला है। तो देखिए मैच होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, और ये जो पिच है ना काफी अच्छा खेलता है। लेकिन इस सीजन पिछले मैच को छोड़ दें जहां पे मूवमेंट नहीं मिला था, तो बाकी सारे मैचेज में यहां नई बॉल से मूवमेंट मिला है और बल्लेबाज स्ट्रगल किए हैं, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। और अगर बारिश भी हो जाती है तो भैया ज्यादा चांसेस है शुरुआत में यहां पे मूवमेंट मिलेगा। और आपको भी मालूम होगा कि आरसीबी का रिकॉर्ड इस सीजन यहां पे अच्छा नहीं रहा है। पिछले मैच में मूवमेंट नहीं मिला था तो जीते थे, नहीं तो जब फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो आरसीबी को दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा यहां का ट्रैक खेला है। तो देखिए ये इस सीजन के मैचेज हैं, तो 4 मैचेज हैं। आरसीबी पहला मैच खेलती है 169 बनाती है, जीटी 170 बना के 1 साइडेड जीत जाती है 17.5 ओवर में, ठीक है। फिर आरसीबी टॉस हारती है, 163 बनाती है, डीसी 169 बनाती है और 1 साइडेड एक तरीके से हार जाती है आरसीबी। फिर आरसीबी पहले बैटिंग करती है, 95 बनाती है 9 विकेट पे, पंजाब 98 बना के जीत जाती है। यहां पे भी बारिश हुई थी और यहां पे तो दोनों इनिंग में भयंकर मूवमेंट था, ठीक है। और पेसर्स खूब विकेट लेके जाते हैं इस वाले मैच में, ठीक। पिछले मैच में पिच अच्छा खेलती है, मूवमेंट नहीं रहता है, तो भैया आरसीबी 205 बनाती है और आरआर एक समय आराम से चेज कर रहा था, लेकिन लास्ट के 2 ओवर और कह सकते हैं जॉस हेजलवुड का मास्टर क्लास था, जिसके दम पे आरसीबी मतलब आरआर के जबड़े से जीत छीन लाती है, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है? हो यही सकता है कि भैया सीएसके को अगर जीतना है तो फेवरेट तो आरसीबी दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएसके के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भैया परिस्थितियों को सीएसके का साथ देना होगा। और पहला गुड न्यूज मिल चुका है सीएसके को कि बारिश की संभावना है मैच डे पे, और अगर बारिश हुआ तो मॉइस्चर होगा। और अगर सीएसके टॉस जीत जाती है, क्योंकि टॉस के मामले में चिन्नास्वामी पे रजत पाटीदार बहुत ही अनलकी रहे हैं और अभी तक सारे टॉस से हारे हैं यहां पे। और अगर ये भी टॉस हार जाते हैं और मूवमेंट वाला फैक्टर आ जाता है तो भैया आरसीबी को हो जाएगी दिक्कत। तो लोग बोलेंगे यार शुरुआत में विकेट गिर भी जाएगा तब भी सीएसके स्ट्रगल कर रही है, तो हार कैसे सकती है? तो आइए देखते हैं कि कैसे हार सकती है, ठीक है। पहली बात, अगर मूवमेंट मिलेगा तो खलील डोमिनेट करेंगे, सॉल्ट को आउट कर सकते हैं आराम से। मूवमेंट के फेज में सॉल्ट नहीं चलते हैं। और अगर आपने देखा होगा इन तीनों ही मैचेस में विराट कोहली भी स्ट्रगल किए हैं। रीजन जानते हैं क्या है? और विराट कोहली आ रहे हैं अटैकिंग अप्रोच के साथ, लेकिन जब मूवमेंट होता है तो कोहली भाई वही अटैक करने में ना विकेट जल्दी फेंक देते हैं। तो अगर विराट कोहली और सॉल्ट का विकेट जल्दी गिर जाता है, हालांकि शुरू के 3-4 ओवर के बाद फिर पिच बल्लेबाजों को मुफीद हो जा रहा है, तो लोग बोलेंगे यार फिर तो रन बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि कुछ मैचअप्स ऐसे हैं जो आरसीबी को पसंद नहीं आएंगे। तो डेटा जो बोलता है वो ये बोलता है कि अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं जल्दी और पहला बैटिंग है आरसीबी का, तो आरसीबी
हार सकती है ये मैच अगर मूवमेंट वाला फैक्टर रहता है तो इस परिस्थिति में सीएसके हरा सकती है। अब देखते हैं बाकी सारे बल्लेबाज क्यों स्ट्रगल करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये WPL का भी थोड़ा सा स्टैट्स देख लीजिए, तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि सेकंड बैटिंग वाली टीम वन साइडेड जीत रही है। तो सीएसके टॉस जीतते ही एक एडवांटेज में आ जाएगी, और अगर उन्होंने कोहली और सॉल्ट को आउट कर दिया तो भैया मैच सीएसके निकाल सकती है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले और प्रोवाइडेड मूवमेंट होना चाहिए, अगर मूवमेंट नहीं मिला ना तो आरसीबी क्लियर फेवरेट्स रहेगी। तो सबसे पहले कोहली का मैचअप देखें, यहां पे कुछ खास वो नहीं है, बस मैंने ये दिखाया कि नूर के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो नूर का प्रयोग अगर मान लीजिए कोहली टिक जाते हैं, नूर का प्रयोग करते हैं, तो कोहली को शायद एक्सेलरेट नहीं करने देंगे, लेकिन इस मैचअप से कुछ खास लेना देना नहीं है। कोहली वही फर्स्ट बैटिंग में यहाँ पे उतना रन नहीं बना पाए, रीजन है मूवमेंट जब मिल रहा है तो अटैक करने जा रहे हैं, तो मतलब कि जब रन नहीं बन रहा है तो अटैक कर रहे हैं और वहां पर ये विकेट जल्दी फेंक दे रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। अभी के लिए हम यही मान रहे हैं कि कोहली अगर स्ट्रगल करते हैं, मूवमेंट वाला फेज हो जाता है, तो भैया आरसीबी को दिक्कत हो सकती है। तो पहला मैचअप जो देखते हैं वो है टीम डेविड का, ठीक है। तो टीम डेविड का मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि जब आरसीबी स्ट्रगल की है ना चिन्नास्वामी पे, तो यही आके खूब रन बना रहे हैं क्योंकि इनकी बैटिंग थोड़ा पहले आ जा रही है और अच्छा अटैक कर जा रहे हैं। लेकिन MS धोनी अपना ब्रह्मास्त्र ला सकते हैं इनके खिलाफ। कौन है वो ब्रह्मास्त्र? नूर अहमद। 8 रन 6 बॉल 2 बार आउट कर चुके हैं नूर अहमद। तो अगर चाइना मैन को पढ़ने में इनको दिक्कत होती है, तो अगर डेविड की पहले बैटिंग भी आती है तो नूर के अगर 2 ओवर भी बचा के रखते हैं धोनी ना, तो भैया टीम डेविड को हो जाएगी दिक्कत। तो मतलब अगर मूवमेंट वाला फैक्टर होता है तो बैटिंग ट्रैक भी होता है, तो टीम डेविड के खिलाफ अगर नूर अहमद का ओवर बचा के रखते हैं, क्योंकि चाइना मैन को हाथ से टीम डेविड उतना नहीं पढ़ पाते, ठीक है। वो आपको यहां से भी दिखाई देगा, चाइना मैन के अगेंस्ट केवल 20.7 का इनका एवरेज है, ठीक है। तो नूर अहमद का यहां पे प्रयोग किया जा सकता है डेविड को रोकने के लिए, और डेविड ही चिन्नास्वामी में ब्रह्मास्त्र रहे हैं आरसीबी के फर्स्ट बैटिंग के केस में। तो भैया अगर कोहली और सॉल्ट उतना अच्छा शुरुआत नहीं दे पाते हैं तो डेविड भी शायद उतना ना चल पाए, ठीक है। दूसरा मैचअप है देवदत्त पाटिकल का, जिन्होंने इस सीजन थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इनको भी रोका जा सकता है। ये भी चाइना मैन बहुत अच्छा नहीं खेलते, ठीक है। और अगर मूवमेंट वाला फैक्टर है तो खलील भी इनको परेशान करते हैं। 4 बॉलों पे 1 भी रन नहीं बनाया है खलील के खिलाफ, 2 बार आउट हैं। तो अगर मूवमेंट होगा तो सॉल्ट देखिए जल्दी आउट होते हैं, सॉल्ट जल्दी आउट होंगे, पाटिकल आएंगे, पाटिकल भी मूवमेंट में स्ट्रगल करते हैं और खलील के अगेंस्ट ये खाता भी नहीं खोल पाए हैं, ठीक है। 4 बॉलों पे 2 बार आउट हो चुके हैं। तो ये वाला मैचअप सफल हो सकता है। अगर उससे बचे तो फिर नूर अहमद इनको ज्यादा नहीं चलने देंगे। तो भैया फर्स्ट बैटिंग में अगर मूवमेंट वाला फैक्टर होता है तो यहां पे अगर बचे भी, पिचेज अच्छी भी हो गई, तब भी नूर को ये नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब रहता है और ऑफ ब्रेक वाला एंगल ही चाइना मैन का होता है। तो नूर इनको आउट कर सकते हैं। और इनफैक्ट नूर की एक ही बॉल जो इन्होंने खेला है ना, उस पर इन्होंने विकेट फेंका हुआ है, ठीक है। तो एक और बल्लेबाज के फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब लोग बोलेंगे यार ये जाएंगे तो फिर जितेश शर्मा है, जितेश शर्मा बड़ा हिटिंग करते हैं। तो आपको एक बात बताता हूं, जितेश शर्मा चाइना मैन को हाथ से पढ़ ही नहीं पाते हैं जल्दी। आप एग्जांपल के लिए डीसी के खिलाफ वाला मैच देखिएगा, ठीक है। लास्ट सीजन भी डीसी के खिलाफ वाला मैच देखिएगा, जितेश शर्मा कुलदीप यादव के अगेंस्ट ऐसा खेलते हैं जैसे कोई टैलेंडर खेल रहा हो। रहेगी गुगली, नॉर्मल स्पिन समझ के खेल जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो वो जो समझते हैं वही मिल गई तभी हिट कर पाते हैं, नहीं तो विकेट फेंक देते हैं। मतलब नूर अहमद इनके लिए भी बड़े प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो अगर कोहली का विकेट जल्दी मिल जाता है और मूवमेंट होता है तो सॉल्ट तो पक्का फेंकेंगे। तो भैया उसके बाद देवदत्त पाटिकल भी ज्यादा चांसेस है फ्लॉप होंगे, जितेश के भी फ्लॉप होने के चांसेस हैं, देवदत्त पाटिकल के भी फ्लॉप होने के चांसेस हैं। और सॉल्ट का मैं मैचअप ऐसे ही आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन जब मूवमेंट होता है तो ये नहीं चलते हैं। और अगर टिके भी तो चाइना मैन इनको परेशान कर सकता है। हालांकि नूर के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बढ़िया है, लेकिन मूवमेंट का मैं इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मूवमेंट हुआ तो सॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगल करते हैं। तो अगर वो बारिश वाली परिस्थिति हुआ ना तो सॉल्ट जल्दी चले जाएंगे। कोहली अगर अटैक नहीं कर पाते हैं, प्रेशर में चले गए, तो फिर इनके लिए हो जाएगी दिक्कत। फिर पाटिकल के भी चलने के चांसेस बहुत ही कम है, उसके बाद जितेश शर्मा और डेविड के भी चलने के चांसेस कम है। तो पूरी की पूरी उम्मीदें आ जाएंगी रजत पाटीदार पे, जो कि स्पिन भी अच्छा खेलते हैं। तो फिर रजत पाटीदार अकेले कितना वो करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर पहले बैटिंग आरसीबी की आती है और परिस्थितियां वैसी रहती हैं जैसा शुरुआत के 2 मैचों में थी, और इनफैक्ट कह दें 3 मैचों में थी, और वो बारिश वाली भी संभावना है, तो वो सब फैक्टर ना
फिर सीएसके को फेवरेट बना देता है। हालांकि सीएसके की बैटिंग तब भी मजबूत नहीं है, लेकिन अगर आरसीबी को ये 150 तक 160 तक रोक सकते हैं ना, तो फिर सेकंड बैटिंग में यहां पिच हो जा रही है बल्लेबाजों के मुफीद, फिर सीएसके आरसीबी को हरा सकता है। तो सीएसके आरसीबी को मोस्ट प्रॉब्ली तभी हराएगा जब ये परिस्थितियां होंगी, और डेटा ये बोलता है। आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और क्या अगर ऐसा हो गया, क्योंकि बारिश होने की संभावना है, तो सीएसके फेवरेट रहेगी कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट का मैं इंतजार करूंगा आपके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।